अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ, ਜੋ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਮਤਲਬ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 21ਵੀਂ 23ਵੀਂ 25ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਔਰ 29ਵੀਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹੀਏ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥੈਂਕਸ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। शब क़द्र या लैलतुल क़द्र, शब का माना आता है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर रात, और लैलतुन ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसमें अरबी ज़ुबान में लैलतुन का माना आता है रात। शब क़द्र कह लीजिए या लैलतुल क़द्र कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये शब क़द्र की जो रात है इसकी तायीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं की, बल्कि इसकी तायीन उम्मत से उठा ली गई है। ये पता नहीं कि कौन सी रातों में है, पहले अशरे में, दूसरे में, तीसरे की कौन सी रातों में है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहर्रू लैलतुल क़द्री मिनल अशरिल अवाखिर फ़ी रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के अंदर आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो, ताक रातों में इसे तलाश करो। ये नहीं कहा कि ताक रातों में ये रातें पाई जाती हैं, ये कभी भी पाई जा सकती, हो सकता है कि 20वीं रात हो सकता है 22वीं हो सकता है 24वीं हो, मतलब ताक रातों के अलावा वाली कोई रात हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अहमियत ताक रातों की इरशाद फरमाई कि ये ताक रातें कम से कम ऐसी होनी चाहिए तीसरे अशरे की, इसके अंदर हम इबादत करें, इबादतों का खूब अहतमाम करें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र के बारे में इरशाद फरमाया कि कुरान करीम का जो नुज़ूल हमने फरमाया है वो लैलतुल क़द्र में फरमाया, और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या आप लैलतुल क़द्र के बारे में जानते हैं। फिर ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात है ये, कि इसके अंदर फ़रिश्तों का और नुज़ूल होता है और एक वो सलामती के साथ उतरते हैं और सुबह सादिक तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर इबादत करता हो और वो खुशकिस्मती से रमज़ान की रातों के अंदर शब क़द्र को पा ले और उसमें फ़रिश्तों का नुज़ूल होता हो और फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करें, तो फिर तो उसकी मग़फ़िरत में कोई किसी किस्म का शक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ताक रातों में इसे तलाश करो। लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी ख्याल रखने की ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे जहनों में ये बात होती है कि भाई फ़जर की ईशा की नमाज़ से लेकर फ़जर की नमाज़ तक अगर हम इबादतें करते रहेंगे तो उस सूरत के अंदर तब हम इन रातों को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि शरीयत मुतहरा ने हर इंसान को उतना ही मुकल्लफ़ किया जितनी वो गुंजाइश रखता है, जितनी उसके अंदर ताकत है। तो अगर कोई शख्स ईशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद चंद देर इबादत करता है, फिर आराम कर लेता है, फिर थोड़ी उठकर इबादत कर लेता है, फिर आराम कर लेता है, तो ये उसके लिए बेहतर एक तरीक़ा ये भी है। दूसरा तरीक़ा ये है कि पहले इबादत कर ले आधी रात तक, फिर उसके बाद आराम कर ले। तीसरा तरीक़ा ये है कि पहले आराम कर ले, फिर उसके बाद इबादत कर ले। और चौथा तरीका, अगर किसी के अंदर ताकत हो तो वो पूरी रात इबादत करे, लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है पूरी रात। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने आप को इबादत के अंदर गुजारेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रात हमें इनायत फरमा देगा। और जो शख्स रमज़ान मुबारक का महीना सही गुजारता है, ख़ास तौर पर उसकी रातों के अंदर इबादत करता है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शब क़द्र अता फरमा देते हैं। शब क़द्र रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर राजे कौल के मुताबिक उम्मीद की जा सकती है कि यह ताक रातों में 21, 23, 25, 27,
29. اور ان طاق راتوں میں بھی 27ویں رات کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اس میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں بھی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے, یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے اندر عبادات کے اندر آپ جو بھی عبادت کر سکتے ہو, نفلیں پڑھو, تہجدیں پڑھو, تسبیحات پڑھو, ذکر و اذکار کرو, قرآن کی تلاوت کرو, یا جو بھی عبادتیں تم کر سکتے ہو, صدقہ کرو, زکوٰۃ ادا کرو, یا اپنے کسی بھی قسم کی عبادت جو ہے اس میں کر سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی مطلب عبادت کی قید نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں شب قدر کو اگر پا لوں تو اس میں کون سی دعا پڑھوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی, اس دعا کا خاص طور پر جو ہے ان راتوں کے اندر اہتمام فرمائیں, اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت میں گزاریں, خاص طور پر راتوں کو عبادت میں گزاریں. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت یہ طاق راتیں اور خاص طور پر شب قدر ہمیں نصیب فرمائے گا. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. مولانا قاسم صاحب نے بہت اچھے الفاظ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬ ਕਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ.